हाँ, बर्डिंग। तीसरा हीडिंग क्या है? एसेक्सुअल का बर्डिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। बर्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कली के द्वारा उसी जैसे जीवधारियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसे आप जीवधारी बोलेंगे। तो आइए हम एक जीवधारी ले रहे हैं। ये आपका क्या है? हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में ये इसका टेंटिकल्स है जिसे आप स्पर्शक बोलेंगे। ठीक है, क्या है? टेंटिकल। ठीक, ये माउथ है, ये हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम। ये क्या है? होल्ड फास्ट या बेस का लीजिए। ठीक है, और इसका क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा आपको पता है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या होता है? जब इसका जन्म कार्य स्टार्ट होता है तो इसके बॉडी में कहीं पे क्या होता है? आउट ग्रोइंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका बॉडी सरफेस है और बॉडी सरफेस के किसी पार्ट पर क्या होता है? ये बाहर की तरफ क्या होता है? ग्रोइंग होना शुरू हो जाता है, आउट ग्रोइंग। ठीक है, इसी आउट ग्रोइंग को बोलते हैं क्या? बड। क्या बोलेंगे? बड, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुकुल। मुकुल, आप मुकुल को कली के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, ये आउट ग्रोइंग क्या होगा? बाहर की तरफ भी ग्रोथ करता चला जाएगा। और फिर जितने भी इसमें ऑर्गन्स हैं मदर के, ये इस जो है बॉडी में क्या होगा? ओरिजिन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मदर मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी से ये बॉडी क्या हो रहा है? डे बाय डे क्या कर रहा है? टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है। और फिर इसमें क्या होगा? टेंटिकल बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? पूरी तरह अब ये मदर सेल जैसा बन गया है। और फिर क्या होता है? अपनी मदर सेल से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर एक नया क्या बनाता है? हाइड्रा बनाता है। ठीक है, ये क्या है? न्यू हाइड्रा। ठीक, तो आपने देखा कि बड के द्वारा नए जीवधारी का निर्माण हो रहा है, बड के द्वारा हाइड्रा का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार बड के द्वारा नए जीवधारियों का निर्माण होना क्या कहलाता है? बर्डिंग कहलाता है। क्लियर? अब इसमें जो है आप ईस्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। उदाहरण हम क्या ले रहे हैं? हाइड्रा। और क्या ले रहे हैं? और ईस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रा और ईस्ट जो है किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक, अगला जो है टॉपिक हम लेते हैं चौथा, जूस्पोर। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट था कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके लीफ के द्वारा जो है नए पौधे ओरिजिन होते हैं। ठीक है, तो आइए उसको क्लियर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं या इस प्रकार से जो ओरिजिन होते हैं नए पौधे के, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है आप पढ़ेंगे कि पौधों के मेन 3 हिस्से से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे स्टेम, रूट एंड लीफ। तो जो आपका प्रश्न था
वह लीफ के द्वारा इस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोड्यूसर थे, और इस लीफ के द्वारा होने वाला जो रिप्रोडक्शन है वह उसका एग्जांपल है बिग्नोनिया। क्या है? बिग्नोनिया एंड ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, ठीक है, इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ठीक, तो देखें हमारे पास एक पौधा है ब्रायोफिलम का, जिसमें आप देखेंगे कि ये की क्या है, लीफ है, और लीफ के 3 हिस्से होते हैं। ये इसका अपेक्स है, ये मार्जिन है, और ये आप देखो बीचों बीच जो है ये मिड लीफ है। ठीक है, और जो ये नीचे बेस वाला पार्ट है जो तने से एड है उसे हम पेडिंकल या जो है पर्णवृंत बोलते हैं। क्लियर? तो जो पौधा इसका जो रिप्रोडक्टिव जब टाइम आता है तो इसके जो मार्जिन पार्ट होते हैं आप देख रहे होंगे इसमें, ये जो मार्जिन पार्ट है यहाँ से जो है छोटे छोटे जो है कलियां निकलनी शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, जब यहाँ से कलियां निकलती हैं तो नीचे की तरफ जो है थोड़े से रूट और हल्के से जो है यहाँ पर लीफ जो है ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा बोर्ड पे हम समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए ये इसका लीफ है, और लीफ में ये मिड लीफ है, मिड लीफ जिसे आप मध्य सिरा कह लीजिए, और ये क्या है, वेंस है इसके सिराएं, और ये जो मार्जिनल पार्ट है इस मार्जिनल पार्ट पर ही क्या बनते हैं, कुछ बर्ड्स बनते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स, ये इस प्रकार के। ठीक है, और ये जो लीफ है जब मेन तने से टूट कर नीचे की तरफ गिरता है और सॉइल के कांटेक्ट में आता है और वहां से कुछ नमी को लेता है, ये इसकी लीफ है, और यहां से क्या करता है, इसके जो मूल रोम है, ये मूल है, और रोम के द्वारा क्या करता है, नमी को लेता है और पोषक पदार्थ को रिसीव करता है, और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और फिर ये न्यू प्लांट में, न्यू ब्रायोफिलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पत्ती के द्वारा क्या हो रहा है, और नए पौधों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए इसके यूज कर लेते हैं। जो इसकी यूज है, आपने सुना है कि पत्थर चट्टा है, अर्थात पत्थरी को समाप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है, स्टोन जो आपके क्या है, यूरिनरी जो डक्ट होते हैं, जो नलियां होती है जो उसमें पत्थरों को क्या करता है, ये तोड़ने का या गलाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात यूरिन में जो विकार होते हैं उस विकार को ये समाप्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद स्त्रियों में जो कुछ जेनाइटल डिजीज होते हैं, जिसे वेजाइनल सिक्रीशन कर लीजिए, इस प्रकार के रोग का भी निदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट जो इसका यूज है, सर दर्द को समाप्त कर कम करने में या समाप्त करने में किया जाता है, आंख के विकार में किया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में भी इसका जो है काफी यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या पढ़ा, इसके यूज पढ़े। ठीक है, तो ब्रायोफिलम आपका जो है क्या था, जो प्रॉब्लम था वो ब्रायोफिलम के द्वारा होने वाला क्या है, इस प्रकार का पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, निदान। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको जो है टाइम टू टाइम उसका इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, और आप कहीं न कहीं उसका लाभ जरूर ले पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए और टाइम टू टाइम पाने के लिए जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और जैसा कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ, और जितने बच्चों का जो है डाउट जो भी बनता है, ज्यादा प्रयास करिएगा कि सिलेबस से जुड़ी हुई जो है जितने भी आपके डाउट हैं आप उसे पूछ सकते हैं और उसका जो है सॉल्व पा सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल अगर आउट ऑफ
सिलेबस भी है तो भी दिए जाएंगे, लेकिन एक लिमिट में अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग एक टाइम आपको बेहतर टाइम पर आपका सिलेबस भी खत्म कर पाएंगे और आपको कहीं बेहतर जो है सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। क्लियर? तो कहीं आपको आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है।